कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर फिर भी माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्मफल अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। आज नहीं तो कल ढूंढे जरूर जाते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 24 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप सभी को एक विशेष सूचना भी देना चाहूंगा। मेरे पिताजी आप सभी से मिलने के लिए कलकत्ता शहर में और उसके पश्चात 28 और 29 तारीख को मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे और अपना कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए भी आप इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 अगस्त 2024 है, दिन शनिवार का है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसे कहा जाता है कि राजाओं का योग है, पंच महापुरुष योग। अब इसी पर आज इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करने वाले हैं, तो अपनी कुंडली जरूर तैयार रखिएगा ताकि जो बातें मैं आपको बताऊं उन्हें आप समझ सकें और अपनी कुंडली में ढूंढ सकें। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 7:52 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र शाम के 6:06 तक रहने वाले हैं, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होंगे। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय आज के दिन 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है 1:48 से 4:48 तक। दक्षिण दिशा शुभ साबित होंगी यात्राओं के लिए, तो पूर्व दिशा में सावधानी आपको रखनी जरूरी है। अगर पूर्व दिशा में यात्रा करने वाले हैं तो उड़द की दाल का उपयोग आप अवश्य कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आश्रय योग, संख्या पाश योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, दरिद्र योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। त्रिपुष्कर योग और कृष्ण जन्माष्टमी पर हम आपके लिए कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आपको जानकारी भी मिल सकती है कि आप अपनी समस्या अनुसार किस कवच को धारण करें। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स जो है, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इन जानकारी के साथ में अपनी समस्या अगर आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पे भेजते हैं तो मैं आपकी कुंडली विश्लेषण कर जो दोष है उसके निवारण हेतु आपको समाधान बताऊंगा। चलिए अब यहां पर कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ज्योतिष में कहा जाता है बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं। अगर आप गृहस्थ सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य, समृद्धि और संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच आपको धारण करना शुभ साबित होता है। 10 अवतार कवच धारण करने से सौभाग्य हो, धन संपत्ति हो, इनमें वृद्धि होती है, दाम्पत्य और संतान का सुख प्राप्त होता है, कुसंस्कारों का नाश होता है और आर्थिक लाभ के मार्ग प्रशस्त होते हैं। मैं आज आपको पितृ शांति कवच के बारे में भी जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ इन कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। उसके हर कार्य में अड़चने आती हैं, विघ्न आती हैं। कोई भी काम सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। तो आप पितृदोष से अगर पीड़ित हैं तो अपनी कुंडली में पहले इस बात को जानिए और उसके पश्चात पितृदोष के निवारण के लिए पितृ शांति कवच धारण कीजिए। फिर बात होती है धंधा यक्षिणी कवच की, यानी कि जो मेरे भाई बहन शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक कवच बहुत ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। पैसा कहीं फंस गया हो या आपका बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता हो, ऐसी स्थिति में भी आपके लिए एक कवच लाभप्रद सिद्ध होता है। समृद्धिशाली बनना, लखपति बनना, करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की संपूर्णता यही है। यह जरूरी है कि जो पैसा या धन कमाया जाए, हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कुल बदला नहीं जा सकता,
लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास आप आज ही से शुरू कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ होने से ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए इस समय में 67% पॉजिटिव बनी रहेगी। अब ऐसे समय में क्योंकि शनिवार का दिन है और मेजॉरिटी जो आप इस समय में ऑफिस में बिताने वाले हैं, वहां पर प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसा आएगा, कमाया सही से जाएगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा उस कमाई से, पर इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेजॉरिटी जो समय है वो आने वाले हफ्ते में किस तरीके से काम होना चाहिए है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पे आपको यहाँ पर और ज़्यादा फोकस बढ़ाना है और अपनी मशीनरी से रिलेटेड खास तौर पे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आने की आशंका यहाँ पर जताई जा सकती है। अब सांसारिक सुख सुविधाओं की बात कही जाए, पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख की बात कही जाए तो अवश्य ही इस समय में आपको मिलने वाले हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ में खास तौर पे ऐसे समय में कोई बात को लेकर के मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं, या ये कहा जाए कि उनकी किसी लापरवाही के कारण उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी आप जताते नजर आ सकते हैं, जिससे आपको परहेज़ करना है। नॉर्मल दिन पॉजिटिव है और ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं आपको भी इस बात का फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से अगर इस समय में एग्ज़ाम देने आप जाते हैं या कोई भी तरीके से स्किल डेवलपमेंट पर आप इस समय प्रयास करते हैं तो उसका आपको सही और बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये ज़रूर आपके लिए इस समय में 70% तक सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा 12th हाउस का चंद्रमा है जो नींद पूरी ना होने की शिकायत, आलस और थकान की शिकायत इस समय में ज़रूर बनाए रखेगा। खास तौर पर ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि हर चीज़ मन मुताबिक हो, अच्छी कमाई हो रही है, घर परिवार बहुत ज़्यादा अच्छे सपोर्ट कर रहा है, पर मन ही मन किसी बात को लेकर के तरस जो है वो यहाँ पर आप रहे हैं, या ये कहा जाए कि मन ही मन जिससे दूसरों से अलग होने वाली बातें होती है वो यहाँ पर आप पर हावी होती नज़र आ सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर आप व्यापारी वर्ग के हैं तो अपने फीमेल क्लाइंट्स हैं या फिर ये कहा जाए जो आपके स्टाफ हैं जिनमें फीमेल्स अगर ज़्यादा हैं तो उनके साथ में बात करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपकी छोटी सी कोई ऐसी टिप्पणी दे देना या गुस्सा होकर के कुछ कह देना आप पर भारी पड़ सकता है। तो वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे हम स्किन पैचेस से संबंधित कोई परेशानी कहें, स्किन के ऊपर कट आना, जल जाना या फिर उससे कोई परेशानी कहें, ये यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं और कहीं ना कहीं ऐसे समय में डाइजेशन से रिलेटेड परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स की अगर मैं बात कहूँ तो इस समय में अपनी पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा। दोस्ती यारी में व्यस्त अगर चल रहे हैं तो ये परेशानी का कारण इस समय में आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी कल रात को 10:30 बजे तक बनकर के चलने वाली है। ये कहा जाए कि 25 तारीख की रात तक जो समय है वो बहुत अच्छा है, पर सोमवार की सुबह के साथ में 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान होंगे जो परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसके लिए काम को लेकर के इस समय में अगर कोई भी आपको पेमेंट्स करने हैं तो उस पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आज का दिन बहुत पॉजिटिव है और इस कारण से ये कहूँगा कि जो प्लानिंग करते हैं, जो आप फिक्सेशंस यहाँ पे रखते हैं, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लंबी दूरी की अगर कोई यात्रा करने वाले हैं तो उससे भी इस समय में फ़ायदा कमाने का मौका ज़रूर मिलने वाला है और स्वास्थ्य में सुधार खास तौर पर ऐसे समय में 4 चांद लगा सकता है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो रिसेंटली अपना काम कोई शुरू किए हैं या ये कहा जाए दोस्तों के साथ में किसी वेंचर को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तो अवश्य ही पैसों को लेकर के इस समय में चर्चाएं आप सभी दोस्तों के बीच में ज़्यादा होती नजर आएंगी और उसको लेकर के सॉल्यूशंस ढूंढने की तरफ आपके प्रयास खास तौर पे सफल होंगे। गृहिणी जो है, आपको भी ऐसे समय में बताऊं कि आपके कारण या ये कहा जाए कि आपकी बात करने के कारण आपके घर के अंदर जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, देवर हैं, उनकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 90% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। 100% हो सकती थी, पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम डॉट्स मिलने से मैं आपसे 10% यहाँ पर पॉजिटिविटी फिर भी लूँगा और इसके कारण ये ज़रूर देखने को मिल सकता है कि कुछ कामों के अंदर विघ्न का सामना करना पड़े।
इमिजिएटली जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो इमिजिएट ना मिल पाए, थोड़ा वहाँ पे पेशेंस रखना पड़े, पर दिन क्योंकि पॉजिटिव है तो उसके कारण यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और जो भी प्रयास कर रहे हैं वहाँ से आपको ज़रूर कमाई भी देखने को मिलेगी और आपके काम भी पूरे होंगे। अब ऐसे ही समय में सफलता के लिए अगर आप कोई भी प्रयास करते हैं, खास तौर पे स्किल डेवलपमेंट की तरफ कोई करते हैं, बड़ी कोई खरीदारी करना चाहते हैं ऑफिस के लिए जिससे कि प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाया जा सके, तो वो डिसीजंस इस समय में आप अपने घर परिवार के साथ में ज़रूर लेते नजर आएंगे। अब ऐसे ही समय में सामाजिक संबंध जो है वो भी आपके बेहतर बनने शुरू करेंगे, लोगों के साथ में बातें और ज़्यादा गहराई से होंगी और कहीं ना कहीं अपने किसी काम के लिए आप कमिटमेंट चाहते थे तो वो भी यहाँ पर आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। ये कहा जाए कि कनेक्शन जो है उनका फ़ायदा यहाँ पर आपको कमाने का मौका मिलेगा। अब ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड खास तौर पे कोई भी डिसीजंस ले हैं तो वहां से आपको फायदा अपने घर के बड़े बुजुर्गों के कारण मिल सकता है, उनके किसी लिंक के कारण, उनके किसी सपोर्ट के कारण। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये यहाँ पर आपके लिए 25% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है कि इस समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कही जाए, मान सम्मान की कमी कही जाए, ईगो क्लैश कहा जाए, घर में कलेश की सिचुएशन आ जाए, तो ये सभी चीज़ें ऐसे समय में आपके मन और मस्तिष्क पर हावी होने वाली है जिनके कारण अपने काम को पूरी तरीके से निभाने में आप असक्षम अपने आप को महसूस कर सकते हैं और ये सिचुएशन लगातार चलने वाली है कल रात को 10:30 बजे तक। तो वहाँ तक में जितना अपने आप को शांत रखा जाए या तो फिर चीज़ों से परहेज़ किया जाए तो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए है, क्योंकि ऐसे समय में आपका कुछ भी कहा आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। खास तौर पे महिलाएं जो हैं, आप अपने आप को इस समय में बहुत ही दुखी पा सकती हैं। ये कहा जाए कि छोटी छोटी घर की जो बातें हैं अगर आपको कुछ कह दी जाती है या फिर आपको कंपैरिजन कर दिया जाता है तो उस चीज़ को लेकर के राई का पहाड़ बना देना मन ही मन में, वो इस समय में संभव हो सकता है। अपने आप को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बातों का गलत मतलब कहें या ये कहें ईजिली हर्ट हो जाते हैं छोटी बातों से, वो इस समय में आपके साथ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग, आपको भी ऐसे समय में कहूँगा कि अपने काम के अंदर लगातार इस समय में प्रॉब्लम्स या डीलेज ये देखने से परेशानियां आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको वहां पर थोड़ा अपने आप का संयम बना करके आगे पुश थ्रू करने की जरूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब ये समय 75% सपोर्ट ज़रूर है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है जहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे समय में खराब पानी का इस्तेमाल होना, ये कहा जाए कि राह चलते रास्ते में जो खाना मिलता है या फिर ये कहा जाता है स्टॉल्स जो होती हैं वहाँ पे आप खाते हैं, तो उनसे परेशानियाँ इस समय में हेल्थ को लेके आपकी बढ़ सकती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी लड़कियां खास तौर पे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक रखती हैं, इस समय में बहुत ध्यान रखिएगा कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कोई स्किन ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो वो आपको सूट ना करने की शिकायत आ सकती है, उससे परेशानी जो है वो आपकी बढ़ सकती है। फिर बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की, तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि जल्दबाजी में आकर के आपको डिसीजन लेना कोई पड़ रहा है या फोर्सफुली कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है तो उससे परेशानियां आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये कहा जाए कि जो लगाया गया था वो तो नुकसान हुआ, जो हुआ अपने घर से और लगाने की ज़रूरत पड़े, ये सिचुएशन सामने आ सकती हैं। यहाँ पर ध्यान ज़रूर देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे समय में मदद मांगने से पीछे नहीं हटना है। खास तौर पर सगे संबंधी कहे जाए, ससुराल पक्ष कहा जाए, तो इनका सपोर्ट मिलने से, दोस्तों का सपोर्ट मिलने से आप अपने काम के अंदर पार ज़रूर लग पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण सुख सुविधाओं की जहां प्राप्ति होगी वहीं पर ऐसे समय में कोई पुरानी किताबों को लेना, या खास तौर पे अगर यंगस्टर्स हैं, स्लैम बुक्स जैसे आप अपने स्कूल्स में यूज़ करते थे, वो कोई इस समय में साफ़ सफाई में हाथ में आ जाए, या पुरानी कोई फ़ोटो एल्बम है जो हाथ में आ जाए, तो उससे घर परिवार के अंदर बैठ करके कोई चर्चा करना या किसी बात को शेयर करने का मज़ा दोगुना हो सकता है। ऐसे ही समय में वाहन का सुख कहा जाए, दाम्पत्य जीवन में सुख कहा जाए, खास तौर पे ऐसे समय में यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर
बेहतर अंडरस्टैंडिंग कही जाए, ये ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। और ये समय ना ही सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और बेहतर काम के लिए है, पर इस समय में आपके पहचान क्षेत्र भी बढ़ता नजर आ सकता है। लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं ऐसे समय में अगर किसी सोशल कॉज के लिए आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म इस समय में आपको अपनी आवाज़ को उठाने के लिए एक मिल सकता है मंच। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 80% तक पॉजिटिव रहेगी। 20% प्रत्यारी तारा के कारण मैं यहां से आपसे छीनूंगा, क्योंकि यहां पर अपने कामों को लेकर के सेटिस्फैक्शन जो है वो आता जाता वाला फैक्टर हो सकता है कि एक क्षण लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, और अगले क्षण ही किसी के साथ में कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा मान लेना, ये समय में दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। पर मेजॉरिटी अगर हम दिन की बात कहें तो ये समय जो आपको आज के दिन मिल रहा है, ये अपनी बातों को आगे रख करके उससे फ़ायदा कमाने का है। अपनी थिंकिंग जो है उसको अगर आप सामने किसी के पोर्ट्रे करते हैं या फिर सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको जीत अवश्य मिल सकती है। ऐसे समय में लक फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। हेल्थ वाइज सबसे बेहतरीन समय की शुरुआत होने वाली है, और वहीं ऐसे समय में कमाई को लेकर के जो चिंताएं थी वो भी आपकी दूर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं से फंड्स का अरेंजमेंट इस समय में ज़रूर होता नजर आएगा। खास तौर पे जो इंसान फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा था, अब ये समय आ गया है कि उस फाइनेंशियल क्रंच से आगे बढ़ करके, जिसे हम कहते हैं संपन्नता की ओर, आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही समय में ग्रीन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में सिर्फ और सिर्फ 28 से 33% के बीच में हम कहेंगे कि सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा कि ये समय जो है ये कहीं ना कहीं किसी के जाल में फंसने वाली बात, या ये कहा जाए कि किसी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करा करके अपने काम को निकलवाने के यहाँ पे प्रयास लोग करते नजर आ सकते हैं। और बीच में जो है, जो सेंटर ऑफ अटेंशन या फोकस बन रखा है कि जिस इंसान को हानि पहुंचानी है, नुकसान पहुंचाना है, वो आप बन सकते हैं। ऐसे समय में दुनियादारी की पूरी तरीके से अच्छी समझ आपको रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि मांगते ही पैसे दे दें तो सामने वाला छोड़ देगा, पर ऐसे समय में सामने वाले को अटकाए रखना थोड़े समय के लिए ज़रूरी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मांगते ही पैसे दे देने से ना ही आपकी पैसों की कोई वैल्यू रहेगी, ना ही आपकी कोई वैल्यू रहेगी। वापस लौटाने वाली बात तो सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि ऐसे समय में टाल करके आपको पैसे देने का प्रयास हो सकता है। अब ऐसे समय में कोई यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को अगर कुछ समय के लिए, कम से कम सोमवार तक के लिए अगर डिले कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में यात्रा तो आप कर लेंगे पर यात्रा का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके पीछे सिर से लेकर के पैर तक पूरा जोर लगाने के बाद में भी जो सेटिस्फैक्शन फैक्टर है उस काम को लेके वो नहीं मिल पाएगा। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये यहाँ पर आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव बन सकती है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे ये समय अपने शरीर से संबंधित कष्ट को उठाने का बन सकता है। चाहे माइग्रेन की समस्या कही जाए, बॉडी एक कहा जाए, मसल से रिलेटेड परेशानी कही जाए, तो वो इस समय में आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, हेल्थ वाइज जहां पर आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा सही रखने की ज़रूरत है, फिट रखने की ज़रूरत है, वहां पर आपको अपना फोकस बढ़ाना है। पर वहीं ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर अपना रिस्पॉन्स देना या किसी भी बात को लेकर के गवाही देना, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हैं। फंसाने के प्रयास जो हैं यहाँ पे सामने वालों के, वो सफल हो सकते हैं। तो इतनी आपको बुद्धि रखते हुए आगे बढ़ना होगा कि किसी भी बात का ऐसे समय में रिस्पॉन्स देना, जो आपको लगता है कि ये मुझे फंसा सकती है बात, तो वो कहने से आपको बचना होगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके ही कॉम्पिटिशनर्स जो हैं वो इस समय में आपकी तरफ अपने स्टाफ को या किसी इंसान को भेज सकते हैं कि इनसे पूछ करके आइए कि ये वाली दुकान वाले कैसे काम करते हैं, और वो रिस्पॉन्स जो है रिकॉर्ड होकर के वापस आपके सामने प्ले किया जा सकता है कि आपने ऐसी बातें कही थी। तो इससे बच करके रहिएगा। वहीं नौकरी पेशा लोग भी इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आपके स्टाफ जो हैं, या ये कहा जाए आपके कलीग्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे आपके काम का श्रेय छीनने के प्रयास कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं
कुंभ राशि के और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी बन रही है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो इस समय में हर तरीके से फायदेमंद स्थिति आप अपने लिए बना लेंगे। हर क्षेत्र में सफलता मिलना, सही लोगों का साथ समर्थन मिलना, खास तौर पे ऐसे समय में अपने शहर के इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में मुलाकात कर लेना, यह आपके लिए बहुत सुखद बन सकता है। वहीं ऐसे समय में सुख सम्मान की प्राप्ति होती है, जैसे हम कहते हैं कि सैटिस्फैक्शन अंदर से प्राप्त होता है कि मेरी मेहनत रंग लाई है, वो महसूस इस समय में आपको अवश्य होगा। घर परिवार के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो भी आपको लेकर के इस समय में बहुत ही ज़्यादा लगाव महसूस करने वाले हैं। अब अगर बात कही जाए यहीं पे महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी कहूँगा कि अपने घर के अंदर इस समय में अगर कोई इच्छा को आप यहाँ जाहिर करते हैं कि किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है या कोई काम करने की इच्छा है, तो अवश्य ही यहाँ पे स्वीकृति आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम को लेकर के, किसी टूर्नामेंट को लेकर के यहाँ पर आपको लाइमलाइट मिलने वाली है। अपने आप को तैयार रखिएगा, बेस्ट फॉर्म में रहिएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए फायदेमंद जरूर बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है सेकेंड हाउस में, तो वहीं वध तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से 33% सपोर्ट मिल जाएगा। पर यह समय खास तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिससैटिस्फैक्शन का हो सकता है। खुद से डिससैटिस्फैक्शन हो, परिवार के रवैये से डिससैटिस्फैक्शन हो, परिवार जिस तरीके से बात करता है उस चीज़ से डिससैटिस्फैक्शन हो, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं विवाद को जन्म देने वाला है, घर परिवार के अंदर स्थितियों को तनावपूर्ण बनाने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना आपा ना खोइएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में राह चलते लोगों के साथ में बदतमीजी करना या किसी बात को लेकर के मतभेद कर लेना, इससे भी बचना होगा, वरना आप पर सामने वाला भारी पड़ सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं, या ये कहा जाए खर्चे ही नहीं, अनएक्सपेक्टेडली कोई बहुत ही अजीज मित्र जो है वो भी सामने आ सकता है पैसों को लेकर के बात करने के लिए। पर इस समय में ध्यान दीजिएगा कि पैसों की अगर कोई भी चर्चा है तो वो करने से पहले सामने वाले को ज़रूर बताइएगा कि अभी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। सोमवार के पश्चात अगर इस बारे में बात कही जाए तो फिर भी कोशिश की जा सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि राजा बनने का योग, पंच महापुरुष योग जिनको कहा जाता है, वो क्या है। आपके जीवन में ग्रह और नक्षत्र, इनकी चाल और स्थिति के बारे में आपको यहां पर पता होना जरूरी है। आपस में मिलकर के कई तरह के योग बनाते हैं। इनमें से कुछ खास योग आपके जीवन में शुभ फल देते हैं, तो इन्हें पंच महापुरुष योग भी कहा जा सकता है। अब पंच महापुरुष योगों में 5 ग्रहों की स्थितियों को सबसे पहले देखा जाता है, यानी कि मुख्य रूप से 5 ग्रह जो हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये जो 5 ग्रह हैं, इन ग्रहों की शुभ स्थिति और ग्रहों दूसरे जो ग्रह हैं उनके साथ में युति और दृष्टि संबंध होना इन योगों का निर्माण करती है। चाहे राजनीति हो, समाज सेवा हो, व्यापार हो या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता हो, तो वो पंच महापुरुष योगों से अवश्य प्राप्त होती है। साथ ही धन दौलत हो, मान सम्मान हो, सुख सुविधाएं हो, आलिशान मकान हो, ये सभी प्रदान करने का काम भी इन योगों से अवश्य देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 5 जो मुख्य हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हर ग्रह से उत्पन्न जो एक राजयोग बनता है उसका एक नाम होता है, यानी कि मंगल से उत्पन्न होता है रोचक योग, जिसे हम रोचक महापुरुष योग भी कहते हैं। अब ये कब बनता है? कुंडली में मंगल केंद्र भाव यानी कि 1st, 4th, 7th या 10th हाउस में, स्वराशि यानी कि मेष या वृश्चिक राशि या फिर उच्च राशि जो कि मंगल के लिए मकर राशि बनेगी, इनमें हो, यह आपको साहसी, पराक्रमी और नेतृत्व क्षमता वाला इंसान बना सकता है। सेना हो, पुलिस हो, चिकित्सा हो, ये ऐसे क्षेत्रों में सबसे बेहतर उपलब्धि प्राप्त करवाता है। फिर बात आती है बुध की, तो बुध से उत्पन्न होता है भद्र महापुरुष योग। अब बुध ग्रह कुंडली के केंद्र भावों में अपनी राशि यानी कि मिथुन या कन्या में हो, तो इससे बौद्धिक क्षमता, कारोबारी सफलता, टेक्निकल क्षेत्र में ऊंचाइयां, इनको छूने का मौका आपको मिलता है। फिर बात होती है तीसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की, यानी कि बृहस्पति देव, जिन्हें देवों का गुरु कहा जाता है। अब इनसे उत्पन्न होता है हंस महापुरुष योग। कब बनेगा?
कुंडली के केंद्र भावों में अपनी राशि यानी कि धनु या मीन राशि में अगर बृहस्पति देव विराजमान है, या तो फिर उच्च राशि जो कि कर्क राशि है बृहस्पति के लिए, उसमें विराजमान हो, तब गुरु का हंस महापुरुष योग बनता है और इससे आपको सुख, समृद्धि, धन, वैभव और मान सम्मान प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पंच महापुरुष योगों पर एक एक योग पर अलग से पूरा एपिसोड बना करके आपको इस चैनल पर दिया गया है। अगर आप डेली राशिफल हर रोज देखते हैं तो अवश्य ही आपने इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये भी बात की है कि कब ये योग आपके लिए फायदेमंद होते हैं, तो कब ऐसा होता है कि इन योगों के उत्पन्न होने से आपकी कुंडली में दोष भी बन सकता है। तो इस बारे में आपको जरूर ध्यान देना है। फिर हम चौथे ग्रह की बात करते हैं जिसको कि लग्जरी का देवता कहा जाता है, वो है शुक्र। अब शुक्र से उत्पन्न होता है मालव्य महापुरुष योग। अब शुक्र केंद्र भावों में अपनी राशि यानी कि वृषभ या तुला में हो, या मीन राशि जो कि उच्च की कही जाती है उसमें विराजमान हो, तो भौतिक सुख सुविधाएं, कलात्मक क्षेत्र में नाम, दृढ़ निश्चयी स्वभाव के गुण ये उस इंसान को देता है। फिर शनि से उत्पन्न होने वाला शश महापुरुष योग। शनि का नाम सुनकर के हर कोई इंसान घबरा जाता है, पर शनि खास तौर पे कुंडली के केंद्रों भावों में यानी कि मकर और कुंभ राशि में हो, या फिर उच्च राशि जो उनके लिए तुला है उसमें विराजमान हो, तो शनि से उत्पन्न होता है शश महापुरुष योग। अब इससे इंसान न्यायप्रिय बनता है, खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर में शानदार सफलता कमाता है, अच्छा जज या वकील जैसे क्षेत्रों में भी इसको ख्याति प्राप्त होती है। अब इन पंच योगों में से एक भी अगर आपकी कुंडली में बनता है तो आपको इसका लाभ और शुभ फल जरूर प्राप्त होता है। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ग्रहों पर अगर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, या फिर नीच ग्रह की दृष्टि हो, या नीच भाव में बैठे हो, तब इसका परिणाम बदल जाता है, जिस पर हमने पहले चर्चा की है। अब पंच महापुरुष योग के फल का विश्लेषण करने के लिए किसी सही ज्योतिषी या ये कहा जाए ग्रहों की चाल, भाव की स्थिति, लग्न, नक्षत्र, ये सभी देखने वाला जो इंसान हो, जिसको हम कहेंगे कि वेल वर्स्ड हो अपनी एजुकेशन में, जो ज्योतिषी हो, पुजारी नहीं, उनके पास में जाकर के कुंडली दिखवाने से आपको जरूर फायदा मिल सकता है। क्योंकि एक कुंडली में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पंच महापुरुष योगों में से महापुरुष योग बने, हो सकता है कि आपकी कुंडली में एक से ज्यादा हो, तो उसका फायदा भी आपको ज्यादा मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि पंच महापुरुष योग हमेशा व्यक्ति को राजा ही बनाते हैं, पर यह सच नहीं है। अब योग के फल व्यक्ति की राशि और जन्म कुंडली के अनुसार पर अलग अलग होते हैं, और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जब इस एपिसोड में बात करते हैं तो हम आपकी राशि कुंडली पर बात करते हैं, ना कि लग्न कुंडली पर, क्योंकि राशि कुंडली मन का कारक हो जाती है, या ये कहा जाए कि मन के स्वभाव और किस तरीके से दिन जाने वाला है उसकी शॉर्ट टर्म के अंदर प्लानिंग और उसके इफेक्ट्स हम यहां से चंद्र राशि से देख पाते हैं। क्योंकि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर बात करते हैं, लगभग अगर हम मानते हैं 130 करोड़ भारतीय हैं, और सारे भारतीय अगर इस चैनल को देखें तो ऐसे सिचुएशन में लगभग 130 को अगर आप भाग देंगे 12 से, तो कहा जा सकता है कि 12 करोड़ से कुछ लोग एक राशि के बनेंगे। अब इस एक राशि पर सभी की जिंदगी एक समान नहीं चल सकती, हर किसी की कुंडली अलग है, नक्षत्र अलग है, और इसी के साथ में आपके आसपास का वातावरण अलग है, तो इसके कारण आपके ऊपर जो इफेक्ट है वो भी अलग देखने को मिलता है। तो जब हम कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो अवश्य इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुंडली विश्लेषण करने पे जन्म कुंडली देखी जाती है, ना कि राशि कुंडली। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आशा यही करता हूं कि आपको आज के इस एपिसोड से जरूर कुछ विशेष बातें मालूम चली होंगी, और रही बात अच्छे से डिटेल में इन योगों पर बात करने की, तो वो भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाया गया है। आशा करता हूं ये एपिसोड पसंद आया होगा, इसको शेयर करने से आप बिल्कुल नहीं कतराएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।